जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो सदियों से ही बहस का मुद्दा रहा है और वह सवाल है, कर्म बड़ा या भाग्य। क्या आपने कभी सोचा है आपकी जिंदगी जो आज है वह आपके कर्म का नतीजा है या आपके भाग्य का खेल। क्या हम जो मेहनत करते हैं उसका फल मिलता है या सब पहले से लिखा होता है। क्या भाग्य अधिक शक्तिशाली है या हमारे कर्म ही हमारे जीवन को आकार देते हैं। तो दोस्तों, आइए इस दिलचस्प विषय को एक साथ मिलकर एक्सप्लोर करते हैं और अपनी खोज से ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि लोग क्या सोचते हैं। आपको अक्सर अलग अलग दृष्टिकोण सुनने को मिलेंगे। कुछ लोग दृढ़ता से मानते हैं कि सब कुछ पहले से तय है, हमारे भाग्य में लिखा हुआ है। वहीं दूसरे लोग तर्क देते हैं कि यह हमारे कर्म, हमारे कार्य ही हैं जो हमारे भविष्य का निर्धारण करते हैं। आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और तब तक मैं आपको कर्म और भाग्य का प्लेग्राउंड यानी बेस समझाने का प्रयास करता हूं, जिसके कारण आप बेहतर डिसीजन ले पाएंगे। दोस्तों, कर्म के 3 प्रकार होते हैं। पहला है संचित कर्म। जो कर्म आपने पूर्व जन्म में किया था और जिसका फल आपको प्राप्त नहीं हुआ, उसे संचित कर्म कहते हैं। संचित कर्म को प्रारब्ध भी कहा जाता है। दूसरा, वर्तमान कर्म। यह वह कर्म होता है जो आप अभी कर रहे होते हैं। दोस्तों, वर्तमान कर्म कुछ हद तक संचित कर्म से प्रभावित होता है और इसी में कुछ नवीन कर्म भी किए जाते हैं। वर्तमान कर्म को आरब्ध कर्म भी कहा जाता है। दोस्तों, थर्ड है अनारब्ध कर्म। दोस्तों, यह वह कर्म होता है जो आप करते तो वर्तमान कर्म में है, किंतु इसका फल आपको अन्य जन्मों में प्राप्त होता है। दोस्तों, यह तीनों मुख्य काल कर्म है। पहला संचित या प्रारब्ध कर्म, दूसरा वर्तमान कर्म या आरब्ध कर्म और तीसरा अनारब्ध कर्म। दोस्तों, वर्तमान कर्म को भी 3 मुख्य कर्मों में बांटा गया है, जिसमें पहला है ईश्वर विधान। यह आपके संचित कर्मों के फल प्रदान करने का विधान होता है। इसमें आपके शरीर, प्रकृति, ग्रह आदि का निर्धारण होता है और आपके जीवन की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं निर्धारित की जाती हैं। जैसा कि रामायण में बताया गया है, जीवन मरण लाभ और हानि, यश अपयश विधि हाथ। अर्थात यह चीजें आपके हाथ में नहीं होती, इन पर हमारा कोई वश नहीं होता। ऐसे ही हमारी शादी, बच्चे आदि जीवन की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं पूर्व निर्धारित होती हैं। इसी को भाग्य कहा जाता है और भाग्य को कर्म का फल भी कहा जाता है। अतः यह हमारे हाथ में नहीं है, यह भगवान के हाथों में होता है। और गीता में श्री कृष्ण ने यह कहा भी है कि आप केवल कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए, क्योंकि यह उनके हाथों में है। दोस्तों, वर्तमान कर्म का दूसरा भाग है पुरुषार्थ। इसका अर्थ है वह प्रयत्न या चेष्टा जो मनुष्य अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए करता है। यह पुरुषार्थ शब्द 4 मुख्य उद्देश्यों को संदर्भित करता है, जिन्हें मानव जीवन में महत्वपूर्ण माना जाता है, और इनके नाम हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और दोस्तों, इसी को कर्म कहा जाता है। दोस्तों, वर्तमान कर्म का तीसरा और अंतिम भाग है संयोग। दोस्तों, संयोग कर्म का फल होता है, जैसा कि भाग्य होता है। पुरुषार्थियों में से सबसे श्रेष्ठ को यह फल मिलता है। अगर उस स्थान पर ईश्वर विधान वाला व्यक्ति या वह व्यक्ति उपस्थित ना हो जिसके भाग्य में वह पहले से लिखा हो। उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। आपको ए स्थान से बी स्थान पे जाना है ट्रेन के माध्यम से, और आपने एक टिकट बुक किया जो कि आपके भाग्य के जोर से कंफर्म हो गई। अर्थात उस ट्रेन में आपके लिए एक सीट रिजर्व हो गई, पर किसी कारण से आप उस ट्रेन पे नहीं चढ़ पाए। अब इस स्थान पर संयोग आता है। जो व्यक्ति सबसे अधिक पुरुषार्थ करेगा किसी भी माध्यम से, वह व्यक्ति उस सीट को प्राप्त कर लेगा। दोस्तों, वर्तमान कर्म के हमने 3 भागों को जाना। पहला ईश्वर विधान, दूसरा पुरुषार्थ
और तीसरा संयोग। दोस्तों इसी क्रम में पुरुषार्थ को भी दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है प्रत्यक्ष फलित कर्म। यह वह कर्म होता है जिसका फल आपको इसी जन्म में कुछ समय पश्चात मिल जाता है और आप उसे देख पाते हैं। उदाहरण, छात्र का एग्जाम देना और एग्जाम में पास होना। दोस्तों पुरुषार्थ का दूसरा भाग है अप्रत्यक्ष फलित कर्म। इस कर्म का फल आपको कब प्राप्त होगा यह कह पाना मुश्किल होता है। इस जन्म में भी प्राप्त हो सकता है अथवा अन्य जन्मों में भी मिल सकता है, पर यह फल आपको दिखाई नहीं देता और आश्चर्यचकित कर देता है। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि मैं आपको कर्म और भाग्य का बेस समझाने में सफल रहा। आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों अब हम कर्म और भाग्य का बेस समझ गए हैं, तो आप मुझे बताइए कि कर्म और भाग्य में क्या अंतर है। भाग्य अक्सर अतीत के कर्मों के परिणाम को संदर्भित करता है, कभी कभी पिछले जन्मों के भी, या यूं कहें यह वह हाथ है जो हमें मिला है। दूसरी ओर कर्म वर्तमान में हमारे द्वारा किए गए निरंतर कार्य हैं। यह है कि हम उस हाथ को कैसे खेलते हैं। भाग्य को बीज के रूप में देखा जा सकता है, जबकि कर्म उसे बोने, पोषण करने और देखभाल करने की क्रिया है। इसे और अच्छे से समझने के लिए एक तालिका का प्रयोग करते हैं, जिसमें एक साइड भाग्य है अर्थात कर्म का फल और दूसरी साइड खुद कर्म है। दोस्तों भाग्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता, कर्म पर भरोसा किया जा सकता है। भाग्य कर्म का एक भाग है, इसे परिणाम के रूप में भी देखा जा सकता है। कर्म भाग्य से श्रेष्ठ है क्योंकि वह भाग्य को बदल सकता है। उदाहरण, आपसे अनजाने में किसी को चोट लग गई, परिणाम स्वरूप वह आपको मार सकता है, आपको गाली दे सकता है, किंतु आपके सॉरी बोलने के कर्म से या माफी मांग लेने के कर्म से वह शांत हो जाता है। अर्थात आपसे उस व्यक्ति को चोट लगना यह आपके हाथ में नहीं था अर्थात भाग्य था, किंतु वहां उस व्यक्ति से सॉरी बोलना या माफी मांगना आपके हाथ में था। आपने यह कर्म किया और बात नहीं बिगड़ी। दोस्तों भाग्य लिमिटेड होता है और कर्म अनलिमिटेड, क्योंकि कर्म निरंतर चलता रहता है। आपके ऑफिस में आपकी सैलरी इंक्रीमेंट परसेंटेज में होती है, जैसे 10%, 5% या 15%, और वहीं कर्म नंबर में होते हैं। आपने एक काम किया, 2 काम किया या 3 काम किए। दोस्तों भाग्य को बदला जा सकता है, जैसा कि अभी हमने समझा था। वहीं कर्म को भी बदला जा सकता है। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा है तो उसके पास धन नहीं होगा, और अगर वह व्यक्ति कोई काम ढूंढे, उस काम को करे, तो वह धन अर्जित कर सकता है। दोस्तों यह अंतर हमें कुछ हद तक कर्म और भाग्य के बारे में ज्ञान प्रदान करते हैं। अब हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर नजर डालते हैं। विज्ञान निश्चित रूप से भाग्य के अस्तित्व को स्वीकार या अस्वीकार नहीं कर सकता। हैबिट फॉर्मेशन के अध्ययनों से पता चलता है कि हमारे बार बार किए जाने वाले कार्य हमारे दिमाग को फिर से तार तार कर सकते हैं और हमारे भविष्य को आकार दे सकते हैं। प्लेसबो इफेक्ट मन की अविश्वसनीय क्षमता को दर्शाता है, जो भौतिक परिणामों को प्रभावित करता है। ये निष्कर्ष बताते हैं कि हमारे कर्म, हमारे कार्य हमारे वास्तविक जीवन पर एक ठोस प्रभाव डालते हैं। दोस्तों कर्म और भाग्य में श्रेष्ठ कौन है? कुछ लोग मानते हैं कि भाग्य अपरिवर्तनीय है। कई आध्यात्मिक परंपराएं कर्म के महत्व पर जोर देती हैं। उनका सुझाव है कि भले ही हमारा कोई निश्चित भाग्य हो, हमारे कर्म यह प्रभावित कर सकते हैं कि हमारा भाग्य कैसे प्रकट होता है। हमारे पास यह चॉइस करने की शक्ति है कि हम अपने सामने आने वाले चुनौतियों और अवसरों को कैसे जवाब दें। अंततः सबसे सशक्त दृष्टिकोण हमारे कर्म पर ध्यान केंद्रित करना है, इरादे, ईमानदारी और करुणा के साथ कार्य करना है।
हमें क्या फॉलो करना चाहिए? हमें अच्छे कर्मों के लिए प्रयास करने चाहिए। वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करें, सही चॉइस करने पर, दया और उद्देश्य के साथ कार्य करने पर, अतीत के कर्मों के संभावित प्रभाव को स्वीकार करते हुए। हमें पूर्व निर्धारित भविष्य के विचार से पंगु नहीं होना चाहिए। इसके बजाय हमें अपने फ्री विल का यानी डिसीजन लेने की क्षमता का प्रयोग करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। अपने और दूसरों के सर्वोत्तम संभव भविष्य को बनाने के लिए कार्य करना चाहिए। दोस्तों, निष्कर्ष में भले ही कर्म और भाग्य के बारे में बहस जारी रहे, पर जोर हमेशा कार्रवाई पे होनी चाहिए। अपना सर्वश्रेष्ठ करने पर, ईमानदारी से जीने पर और दुनिया में सकारात्मक योगदान देने पर ध्यान केंद्रित करें। यह एक पूर्ण जीवन का मार्ग है, चाहे भाग्य में कुछ भी लिखा हो। आप क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, अगली वीडियो में हम फ्री विल पर बात करेंगे कि क्या आप डिसीजन लेने के लिए फ्री हैं या भाग्य ने पहले से ही वह डिसीजन आपके लिए ले लिए हैं।